नमस्ते। महामाया चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ, आपके लिए लाई हूँ अमर सुहाग की कहानी। ये ऐसे तो मकर संक्रांति से शुरू होती है और दूसरी मकर संक्रांति जब आती है तब इसका हम लोग उद्यापन करते हैं। लेकिन आजकल 7 दिन भी सुनते हैं, तो 7 दिन में कोई भी महीना में आप सुन सकते हो। अमावस के बाद में जो सोमवार आता है उसमें कथा शुक्ल पक्ष में सुनी जाती है। और वैसे तो अभी सावन महीना चल रहा है, ये महीना देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है। इसीलिए इस कहानी के लिए, अमर सुहाग की कहानी के लिए ये अति उत्तम है। आप 7 दिन सुन सकते हो। 7 दिन सुन के बाद में इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि में इस कहानी के लास्ट में बताऊंगी। और ये अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। इसको जितना शेयर करेंगे उसका कुछ जो कथा सुनेगी उसका कुछ फल आपको भी मिलेगा, इसलिए इसको शेयर करना न भूलें। अमर सुहाग की कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थी। 5 बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कहानी सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियों का दीपक बराबर जलता, पूरा जलता, पूर्ण होने तक जलता रहता। कथा पूर्ण होती तब तक जलता रहता। परंतु जो 5वीं बेटी थी उसका दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों नहीं जलता। एक दिन 5वीं बेटी घर में जाके सारी बात अपनी माँ से बताई तो माँ ने कहा, बेटी चिंता मत करो, कल से तुम दीपक में घी अधिक डालना, जिससे तुम्हारा दीपक पूरा जलेगा जब तक तुम पूजा करोगी। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय बाद में ब्राह्मण की 5 बेटियों का विवाह हो गया। चारों बेटियां जिनका दीपक जलता था वो बड़े घर में गई। अंधन के भंडार भरे थे। परंतु 5वीं बेटी थी, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता, उसी से वो घर चलाती। परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार भी थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करना नहीं भूलती, वो बराबर करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ी लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज आप लकड़ी कम क्यों लेके आए हो। तो उसने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने अपने पति से कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली ही, मदद के लिए कोई था नहीं, वो अकेली थी। रोते रोते अपने पति का सिर गोदी में लेकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिवजी पार्वती जी को पुकारने लगी कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैं हमेशा आपका पूजन करती हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर में जाकर अपने बूढ़े सास ससुर से क्या कहूंगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माता पार्वती ने पूछा आके कि लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात बताई और महादेव माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और उसको आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, उसे संदेव अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया बनी रहेगी।
उसके घर में सुख संपत्ति अन्न धन के संदेह भंडार भरे रहेंगे। इसी तरह माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ उसको आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो गए। अब इसके आगे है उद्यापन की विधि। तो उद्यापन में सात सुहाग पिटारी तैयार करनी पड़ती है। 7 कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर में दक्षिणा रखकर उस पर सारी सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी जो जो होते हैं 16 श्रृंगार कर सके तो बहुत अच्छी बात। एक ब्लाउज पीस 7 जगह करके पहला जो सुहाग पिटारी होगा वो भगवान शंकर के मंदिर में जाएगा और बाकी का सब सुहागनों में बांट दीजिए। अपनी सास को पैर छुके दीजिए और सब में दक्षिणा रखना जरूरी होता है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा।